उचित सामाजिक कर्तव्य कि सामाजिक कर्तव्य क्या है, इसको पढ़ेंगे हम लोग। महाभारत से ये उद्धरण है। अगर महाभारत के आदि पर्वन से एक कहानी उद्धृत है, मतलब ये कहानी बताया गया है एकलव्य के बारे में, और ये हम लोगों ने पढ़ा था, फिर से बता रहे हैं। लेकिन अरे एक बार ब्राह्मण द्रोण के पास, जो कुरु वंश के राजकुमारों को धनुर्विद्या की शिक्षा देते थे, मतलब जो कुरु वंश के राजकुमार थे लोग, उन लोगों को धनुर्विद्या देने का काम कौन करते? गुरु द्रोण। कौन? मतलब वो ब्राह्मण थे, तो जो द्रोण थे वो शिक्षा देने का काम करते। कौन सी शिक्षा? धनुर्विद्या। एकलव्य नामक वनवासी निषाद, जो कि शिकारी समुदाय से आया था, द्रोण ने जो धर्म समझते थे उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया। मतलब कि जो ये द्रोण थे गुरु, ये उसको शिष्य स्वीकार करने से क्या कर दिए? मना कर दिए। एकलव्य ने वन में लौटकर मिट्टी से द्रोण की प्रतिमा बनाई तथा उसे अपना गुरु मानकर वह स्वयं ही तीर चलाने का अभ्यास करने लगा। मतलब इतना अगाध लगाव हो गया गुरु मानने का कि गुरु स्वीकार नहीं किए द्रोण, तो क्या किया? वन में गया, जंगल में, और जाकर के उनका मूर्ति बनाया मिट्टी से, और फिर मूर्ति को ही क्या कर रहा? उनको देख देख करके ही अपना तीर चलाना अभ्यास शुरू कर दिया। समय के साथ वह तीर चलाने में सिद्धस्त हो गया, और इस अभ्यास के साथ क्या हो गया? हो सिद्धस्त मतलब एकदम सिद्ध हो गया तीर चलाने में। एक दिन कुरु राजकुमार अपने कुत्ते के साथ जंगल में शिकार करते हुए एकलव्य के समीप पहुंच गए। मतलब ये कुरु राजकुमार थे लोग, पांडव, ये लोग क्या किए? लोग शिकार करते हुए एकलव्य के समीप पहुंच गए। कुत्ता का काले मृग की चमड़ी के वस्त्र में लिपटे निषाद को देखकर भौंकने लगा। क्रोधित होकर एकलव्य ने एक साथ 7 तीर चलाकर उसका मुंह बंद कर दिया। मतलब 7 को तीर चलाए एक साथ उसके मुंह में, कुत्ता के, और कुत्ता के मुंह बंद कर दिया। जब कुत्ता लौटा तो पांडव तीरंदाजी का यह अद्भुत दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने एकलव्य को तलाशा, उसने स्वयं को द्रोण का शिष्य बताया। मतलब कि इस चीज को देख करके कि भाई कौन है आखिर ऐसा धनुर्धर जिनकी कुत्ता के मुंह में 7 को बाण मारा है और कुत्ता मरा भी नहीं है, समझ में ना? तो इस विद्या को देख करके ये लोग आश्चर्यचकित हो गया। एकलव्य को ढूंढा लोग, मतलब तलाशा लोग, और फिर एकलव्य ने क्या बताया? अपने आप को गुरु द्रोण का शिष्य बताया। द्रोण ने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन से एक बार यह कहा था कि वह उनके सभी शिष्यों में अद्वितीय तीरंदाज बनेगा। मतलब कि ये जो गुरु थे द्रोण, ये उससे वादा किए थे, बताए थे कि तुम मेरे पूरे शिष्य में सबसे क्या बनोगे? अद्वितीय बनोगे, मतलब कि तुम्हारे जैसा दूसरा कोई नहीं बनेगा। लेकिन एकलव्य उससे भी खतरनाक तीरंदाजी, मतलब इनको लगा कि इनको भी ये विद्या मालूम नहीं है, एक साथ 7 तीर मार के कुत्ता के कैसे मुंह बंद कर दिया। अर्जुन ने द्रोण को उनका यह प्रण याद दिलाया। मतलब कि अर्जुन जाकर के उनको बताए कि आपने कहा था कि हमसे बड़ा कोई तीरंदाज नहीं होगा, तो फिर ये कैसे हो गया? और ये आपको अपना गुरु बताता है। द्रोण एकलव्य के पास गए, जिसने उन्हें अपना गुरु मानकर प्रणाम किया। तब द्रोण ने गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य से उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। मतलब जिसे पकड़ के बेचारा चलाते तीर, तो ये अंगूठा ही मांग लिया। तब अंगूठा मांग लेगा तो अभी ज्यादा नहीं चला पाएगा तीर। इसका मतलब कि अर्जुन से आगे था इस अंगूठा के वजह से, और वो अंगूठा मांग लिया जो गुरु द्रोण है। तब क्या हो गया? अब आगे कौन हो गया? अर्जुन हो गया। तो मतलब कि अपने सिद्ध करने के लिए, अपने बात को सही करने के लिए दूसरे को नीचा किया गया, और ये इतिहास में हुआ है और ये अभी तक समाज में होते रहता है। लोग अपने बातों को सही साबित करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता है। तो ये हमारी पारंपरिक गुरुचार्य यही ना था कि अर्जुन जब है उसको बोल दिए हम कि क्या है, तुम बड़ा रहोगे, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, तब क्या करेंगे? करेंगे। मतलब कि अर्जुन को आगे रखना था
अब मालूम है कि एकलव्य आगे है इससे, तो एक ही चीज है भाई, जब गुरु है उसके मेरे प्रति प्रेम है, हम उसे डायरेक्ट अंगूठा ही मांग लेंगे, वो दे भी देगा। और एकलव्य वैसा हुआ कि दे भी दिया, मतलब कि वो इतना गुरु प्रेमी था कि एक बार अंगूठा मांगे द्रोण, और वो अपने दाहिने हाथ का अंगूठा क्या किया, एकलव्य ने फौरन काट के दे दिया। अब एकलव्य तीर चलाने में उतना तेज नहीं रहा, इस तरह द्रोण ने अर्जुन को दिए वचन को निभाया, कोई भी अर्जुन से बेहतर धनुर्धारी नहीं रहा। मतलब कि एक धनुर्धारी था ना, रहा नहीं, ये अलग बात है। मतलब कि अगर ऐसा व्यवहार गुरु द्रोण नहीं करते तो अर्जुन सबसे बड़ा यानी सर्वोत्तम धनुधर नहीं बनते। कौन रहता, एकलव्य रहता। समझ में है ना, इसीलिए एकलव्य जाना गया। तो इसीलिए ऐसा ऐसा शिष्य होता है जिसके वजह से गुरु जाना जाता है, समझा। एकलव्य नहीं रहता तो गुरु द्रोण को कोई भी नहीं जानता, समझो एक तरह से। कहाँ से जानता, ये कहानी न बनता। वहीं अर्जुन भाई महान धनुर्धर है, धनुर्धर है, धनुर्धर है, लेकिन वो भी बेचारा अपना ego त्याग किया, इस वजह से उसका एक अलग कहानी बना। समझ में है ना, ये कहानी था महाभारत से।